नारी। ए रावण, जिनके बल से, जिनके बल मात्र से तुमने सबको जीत रखा है, मैं उन्हीं राम का दास हूं और उन्हीं राम की सेवा में यहां आया हूं। जल्दी से तुम सीता मां को लौटा दो और अपने आप को बचा लो। रावण ने बोला, ये बताओ तुमने हमारे लोगों को मारा क्यों? तब हनुमान जी ने कहा, जिन्हें मोहि मारा ते मैं मारे। जिन्होंने मुझे मारा है मैंने उन्हें मारा है। हाँ, हमारे सनातन धर्म में हम हिंदुओं को, हम किसी को मारते नहीं है, प्रताड़ित नहीं करते। हम किसी को ये नहीं कहते कि भाई तुम अपना धर्म छोड़ के हमारा धर्म अपना लो, क्योंकि हमारा धर्म इतना पवित्र है कि लोग हमारे धर्म में जन्म लेने को तरसते हैं, आने को तरसते। परंतु हम किसी को दबाव नहीं बनाते कि तुम हिंदू बन जाओ। परंतु बहुत सारे दूसरे धर्म के लोग हिंदुओं को बहुत लालच दे दे के भटकाते रहते हैं। तो यहां हनुमान जी कहते हैं, जिन मोहि मारा, हम किसी को परेशान नहीं करते, पर हमें कोई परेशान करेगा तो फिर छोड़ते नहीं। जिन मोहि मारा ते मैं मारे। हम किसी से नहीं कहेंगे भाई साहब तुम धर्म बदल लो, और अपने से किसी ने कहा छोड़ेंगे नहीं। जिन मोहि मारा ते मैं मारे। हम सारे हिंदुओं को ये विचारधारा रखनी चाहिए, हम किसी को परेशान ना करें, सब अपने अपने रास्ते चल रहे हैं, पर आपको कोई छेड़े छोड़िएगा भी मत। राम बलवान थे, राम धैर्यवान थे। हनुमान जी पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं। हाँ, हम तो आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन ये भी करेंगे, आप अपनी बेटियों को प्रभावशाली बनाइए, कराटे सिखाइए अपनी बेटियों को, ताकि रास्ते में कोई लड़के उन्हें परेशान करने लग जाएं तो वो अपने बल से, आपकी बिटिया 2-4 से निपट जाए। हर माँ बाप को अपनी बेटी को मजबूत बनाना चाहिए। कमजोर है इसलिए कोई भी उसे परेशान कर लेता, कमजोर को तो कोई भी परेशान करता है, कोई भी परेशान करता। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, और देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। हाँ, जो ज्यादा सीधा है ना उसे बहुत परेशान करते हैं लोग। इसलिए आप सीधों के लिए तो सीधे रहिए, अच्छे रहिए। ये नहीं कि तुम सींग लगा लो सबसे लड़ने लग जाओ ना, बढ़िया रहो। परंतु आप अपनी बेटियों को थोड़ा बढ़िया बढ़िया सिखाओ, उनको लाठी चलाना सिखाओ, ताकि वो अकेले आवे जावे तो कोई परेशान ना करे, वो करे तो 2-4 को निपटा दें। ऐसी बेटियां हो मजबूत आपकी, आपके बेटों को। अभी मैंने सुना कुछ बच्चों को लोगों ने किडनैप कर लिया, फिरौती मांगी और बाद में बच्चों को मार डाला। कितना गलत है ये। हम निवेदन करते हैं, अपने बच्चों को जागरूक बनाइए। बेटा, तुम्हें किसी के लालच में नहीं आना। हाँ, कोई तुम्हें कुछ खाने को दो तो खा मत लेना किसी के हाथ से। ये बच्चों को सब सिखाओ, समझाओ कैसे उन्हें निपटना है। यदि उनको अकेले में कोई परेशान करने लग जाए, कोई पकड़ के ले जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए, सारे स्टेप बताओ। तुम्हें चिल्लाना है, चीखना है, क्या करना है, सब बताओ। जमाना ठीक ठाक चल नहीं रहा है, अपने सिस्टम से चले तो कोई खतरा नहीं है, परंतु आपको तैयार होना चाहिए हर समय से निपटने के लिए। तैयारी रखो अपनी, अपनी बेटी, अपने बच्चों को स्ट्रांग करो। जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मैंने अपने से किसी को परेशान नहीं किया, किसी को मारा नहीं। हनुमान जी ने कहा, मैं तो फल खा रहा था, तुम्हारे लोग आए मारने लगे। तो हनुमान जी बोले, हमें मार रहे तो हम चुपचाप तो नहीं देखेंगे, भैया आओ मार लो, हम भी मारेंगे। हा? तो हमें भी बदला लेने का भाव रखना चाहिए, परंतु कौन सा बदला? मैं वो बदले की बात नहीं कर रहा हूं, क्या बदले का भाव रखें। हम ये कह रहे हैं कि जो आपको परेशान करे, भयभीत करे, आप उससे है 20 होकर के उसे बताओ कि हमें कमजोर समझने की गलती ना करना। तुम हमें जो समझ रहे हो हम वो नहीं है। हम चाहें तो तुम्हारे कार्य का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, दूसरों से, जब अपनों से, देखिए लड़ाइयां भी 2 प्रकार की होती हैं। एक लड़ाई होती है घर में, भाई भाई की लड़ाई। यदि भाई भाई की लड़ाई हो जाए तो यहां आपको जीतना नहीं है, हार जाओ, भाई से हार जाओ। परंतु लड़ाई यदि पाकिस्तान से हो जाए तो हमें हारना नहीं है, हमें जीतना है। हाँ,
लड़ाइयां दो प्रकार की, एक घरू पारिवारिक लड़ाइयां होती, सबके घर होती, ठीक है, इनमें हार जाओ, इनमें छोटे बन जाओ, कोई बात नहीं। पर जब दूसरा कोई तुम पे उंगली उठाए तो जानते हो क्या करना चाहिए। जब पांचों पांडव वनवास में थे ना, तब यक्ष लोगों ने कौरवों को बंदी बना लिया था, उसमें दुर्योधन को बंदी बनाया था। जब दुर्योधन को बंदी बनाया और युधिष्ठिर को खबर लगी कि हमारे भाइयों को बंदी बनाया, तब पांचों पांडव दौड़ के चले गए। यक्षों ने कहा कि इन्होंने तो आपको वनवास दे दिया, आप इनकी मदद करने आए हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा था, महाभारत की बात कह रहा हूं, महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा था कि हम भाई भाई लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ठीक है, पर हम भाई भाई के बीच में तुम तीसरे आओगे तो हम 100 नहीं, फिर हम 105 हैं, फिर हम 100 नहीं हैं, हम फिर 105। मतलब आपके परिवार में कहीं से कहीं तक आपके झगड़े का कोई दूसरा फायदा ना उठाए, इसका आपको पूर्ण ख्याल रखना चाहिए। हाँ, घर के विवाद आप समझदारी से निपटा लो, दूसरा आंख उठाए आंख नोच डालो। हाँ, कानून का सहारा लो, जो उचित है वो करो। आप भावनाओं को समझना, आप इसका अर्थ ये नहीं कि आप खुद बंदूक गोली चला दें और अब जेल में चले जाए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा। उचित सही वक्त पर उचित दंड दीजिए, सामने वाले को कानून से दंड दिलाइए, चुपचाप मत बैठिए। कई बार लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, यार कौन जाए थाने, कौन रिपोर्ट लिखवाए, कौन क्या करे, सहते रहो ना। गलत हो रहा तो जाओ, कहो। पति गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज, पड़ोसी गलत कर रहा है उसके खिलाफ आवाज, पत्नी गलत कर रही उसके खिलाफ आवाज। कोई भी अपना हो गैर हो, यदि आपके साथ गलत हो रहा है, आवाज नहीं उठाएंगे तो आप पर अत्याचार होता रहेगा। आवाज उठाइए, अत्याचार नहीं होगा। प्रणति पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी। श्री हनुमान जी कह रहे हैं, रावण, राम इतने दयालु हैं, प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरा, करुणा के सागर हैं। एक बार रावण तुम यदि उनकी शरण में चले गए तो राम तुम्हारे अपराधों को भूल कर तुम्हें हृदय से लगा लेंगे। अब रावण तो आग बबूला हो गया, मूर्ख, आज तेरी मृत्यु निकट आई खल तोही, लागे अधम सिखावन मोही। बड़ा गुरु बन रहा है, आज देख तेरी मृत्यु तेरे बाजू में खड़ी है। हनुमान जी ने कहा, मौत तो मेरे बाजू में खड़ी है पर देख तुम्हें रही है। उल्टा होई कह हनुमाना, उल्टा होई कह हनुमाना। रावण बोला, यदि मुझे देख रही है तो खड़ी तुम्हारे पास क्यों है? तब हनुमान जी ने कहा, ये मृत्यु हमसे पूछने आई है कि रावण का मामला अभिशाप करना है कि कुछ दिन और रुकना है। हमारे पास पूछने आई है, इसलिए हमसे मिलने आई है। हाँ, तुम 3-5 ना करो, राम की शरण में जाओ, नहीं तो हमें तुम जैसों को सबक सिखाना बढ़िया आता है। देखो, जंगल के 2 राम और लक्ष्मण साधारण रूप में, जिनके पास ना सोने का घर था ना उड़ने को विमान था, उन्होंने रावण से पंगा ले लिया।